जब भी कोई आपसे बोलता है कंप्रोमाइज़ करने के लिए, बहुत से लोग आपको वेब सीरीज़ के नाम पे अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि मैम वेब सीरीज़ है और आपको पता है वेब सीरीज़ में सीन कैसे होते हैं। कास्टिंग काउच चला जो आपको काम भी देंगे ना इन चीज़ों पे, वो आपको बी ग्रेड फिल्म में काम देंगे। एक क्वेश्चन और था जैसे कि हम ऑडिशन के लिए जाते थे, बहुत सारे लोग ना काम को छोड़ के दूसरी तरीके की बातें करने लगते हैं, खास करके लेडीज़ के साथ। क्या बातें करते हैं मतलब सर थोड़ी अलग बात करते हैं कि तो बोलिए, शर्मा क्यों रहे हैं? सब एक्टर ही तो हैं, इसमें क्या है? ये तो सब क्या मतलब क्या बोला आपसे, थोड़ा बताइए मुझे, तो फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। हाँ, मुझे कई लड़कियों ने ये बताया, उन्होंने ऑनलाइन जब ऑडिशन दिया तो वो काम को छोड़ के अलग तरीके से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं मतलब क्या बोलते हैं, मतलब किस चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अप्रोच करते हैं, ठीक है, ओके। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं, लड़कियों के साथ भी होता है बॉलीवुड में, तो लड़कियाँ नहीं, लड़कों को भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, जब भी कोई आपसे बोलता है कंप्रोमाइज़ करने के लिए कि आप इस फील्ड में आई होंगी, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अच्छे एक्टर या एक्ट्रेस बन पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है, या तो ये फालतू बंदा है, ठीक है, इसके पास काम धाम नहीं है, ये फालतू बस मेरे को बस ये करने के चक्कर में लगा। पर बहुत सारे लोग ऐसे ऑफिस खोल के बैठे पड़े हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो सब बस यही करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आपको टेस्ट करेंगे, आपको पर डे का 10 लाख मिलेगा, आपको पर डे का आपको बड़ा बड़ा ऑफर देंगे कि आपको पर डे का 50,000 मिलेगा मैम शूटिंग के लिए, आपको लॉक करना है, पर मैम आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब बातें करेंगे आपसे, बट काम उनके पास कुछ भी नहीं है, काम कुछ भी नहीं है। वो आपको यूज़ भी कर लेंगे और आपका सब कुछ हो जाएगा और बाद में आप बदनाम हो जाओगे। काम नहीं है उनके पास। जिनके पास काम होगा ना, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं कि आप कंप्रोमाइज़ करो, आप ये करो, वो करो। आप कॉमन सेंस लगाओ ना। जिनके पास काम है भाई, जिनके पास करोड़ों रुपए है भाई, वो उनके पास तो बहुत से ऑप्शंस है ना। अगर ये सब करना होगा तो आपको क्यों अप्रोच करेगा वो भाई? जो करोड़ों की फिल्म बना रहा है उसके लिए क्या दिक्कत है हर चीज़ के लिए? तो जो फ्रॉड लोग होते हैं वो आपको कंप्रोमाइज़ के लिए ऑफर करते हैं। जो रियल में कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस या डायरेक्टर आपको कभी ऐसी बातें नहीं कहेगा, जो रियल बंदे होंगे। जहां भी कोई अभी आपको ऐसे अप्रोच करता है तो आप समझ जाए फ्रॉड एजेंसी है। आप जाकर उनके गूगल पे रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको खुद ही 15-20 मैसेज मिल जाएंगे उनके बारे में। सिंपल सा तरीका है। कोई भी आपको ऐसा करता है तो आप समझ जाओ ये फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट नहीं है बॉलीवुड में काम पाने का। आप सोचते हैं शॉर्टकट है तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही शॉर्टकट होते आप कॉमन सेंस लगाओ ना। कितने बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस की बेटियां हैं जो बॉलीवुड में आई चली गई, पता ही नहीं चला। उनको तो इतना बड़ा मौका भी मिल गया। जब उनका कुछ नहीं हो पाया तो आपका कैसे हो जाएगा भाई? और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ नहीं था, टैलेंट था, वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ गए। तो आप ये फोकस करो भाई। देखिए सर, आप वो कोई बोलता भी है ना कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, देखिए सर मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अगर आपके पास साफ सुथरे काम आते हैं तो मेरा नंबर ये है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे आप इन सब चीज़ के लिए कॉल ना करें दोबारा तो अच्छा रहेगा। बस कोई बात नहीं। कुछ लोग टेस्ट भी लेते हैं कि ट्राई करते हैं कि लड़की कैसी है ना, कहीं मतलब उस टाइप की लड़की तो नहीं है, पता लगा शूटिंग में जाके ऐसे गंदगी मचाए। होता है ना, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं कि मतलब बाद में जाके वहाँ पे ऐसी हरकतें करती हैं। बहुत से लड़के भी ऐसे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे उसके लिए पूछ लेते हैं, बट कोई पूछता ऐसे तो बहुत कम ही लोग पूछते हैं। मुझे तो लगता नहीं कोई पूछता होगा, और कोई पूछता भी है तो लड़कियों का एक जवाब होना चाहिए, सर देखिए मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करती हूँ, आप मेरा ऑडिशन ले लीजिए, आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगती है तो मैं काम करूँगी, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं सर। हाँ सर, बात रही कॉम्प्रोमाइज़ है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हो सकता है कि आपका बजट कम होगा तो मैं फ्री में आपके लिए काम कर सकती हूँ, लेकिन सर कॉम्प्रोमाइज़ वाला सॉरी, ठीक है। सर इंडस्ट्री में इस टाइम कास्टिंग काउच भी काफ़ी चल रहा है, मतलब बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज कास्टिंग काउच करके। हाँ देखो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो कास्टिंग काउच चला जो आपको काम भी देंगे ना इन चीज़ों पे, वो आपको बी ग्रेड फिल्म में काम देंगे। उनको कोई फिल्म को कोई जानता नहीं होगा, कहीं रिलीज़ नहीं होने वाली होगी, वो सिर्फ आपको बस दिखेंगे, बताएंगे सपने। वो क्या होता है, देखो अब मैं फिल्म बना रहा हूँ, मान लो मैंने 3-4 बड़े बड़े एक्टर को उठा लिया जिनको आज के टाइम पे काम नहीं मिल रहा है, मैंने उनको अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। सर आप आ जाओ, मैं आपको पर डे का 1 लाख रुपए दूंगा। हमने उनको 1 दिन की शूटिंग की उनको, अब उसमें नाम होगा कि भाई ये एक्टर इस फिल्म में काम कर रहा है, और उसमें हमने 1-2 लड़कियां उठा के रख ली। मैंने आपको अप्रोच कर लिया, अरे मेरी फिल्म में तो ये काम कर रहा है, आप आ जाओ। अपने घर ये एक्टर काम कर रहा है, अरे सर मैं करूँगी। आप आ गए, फंस गए। वो फिल्म यूट्यूब पर आएगी, बहुत हो गई तो बहुत हो, कहीं लग जाएगी एक 1 आध सिनेमा में, बस यही फ्यूचर होगा उस फिल्म का, और कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है, बहुत से लोग आपको वेब सीरीज़ के नाम पे अप्रोच करेंगे, हाँ सर, ये बोलेंगे, हाँ बोलेंगे कि मैम वेब सीरीज़ है और आपको पता है वेब सीरीज़ में सीन कैसे होते हैं, ये सीन रहेगा, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, आपको अप्रोच करेंगे, फिर आप बोलोगे यार वेब सीरीज़ में तो, फिर आप बहुत सोचोगे यार वेब सीरीज़ यार ठीक है, होता है यार, कर लेना चाहिए, हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है, आप एग्री हो गए कि ठीक है सर थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं कर लेंगे, ठीक है। अब जो वेब सीरीज़ के नाम से स्कैम चल रहे हैं लड़कियों के साथ, वो सिंपल सा तरीका है, वो आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे, आपको बताएंगे कि हम एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं मैम, और इस वेब सीरीज़ में क्या है, थोड़ा सा किसिंग सीन होगा, थोड़ा ये ऐसे ऐसे सीन है, तो आप कंफर्टेबल हो। आप बोलोगे मैम मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर पे लोग देखें तो ख़राब। सर बट आजकल तो सब वेब सीरीज़ में चल ही रहा है मैम, आपको बॉलीवुड में आना तो ये तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस करती हैं, बड़े बड़े एक्टर करते हैं, तो आप नहीं करो तो कैसे आगे बढ़ोगे, आप तो एक्टर हो ना। तो आप धीरे धीरे आपको कन्विंस करेगा, आप एग्री हो भी जाओगे, चलो क्योंकि काम नहीं है आपके पास, आपको आप चलो एग्री भी हो गए, ठीक है सर मैं कर लूँगी, बट सर मैं बहुत बोल्ड सीन नहीं करूँगी, थोड़े बहुत मैं कर सकती हूँ बस, आपको उसने मना लिया। अब क्या हुआ, आप तो मान गए, उसके बाद उन्होंने शूटिंग की लोकेशन रख दी विरार, पता नहीं कहाँ, एकदम आउट एरिया में, गाँव एरिया में, और अब आपको तो लगा शूटिंग है, आप चले गए विरार एरिया, विरार क्या एकदम आउट एरिया ना, विरार साइड में, विरार, नाला सुपारा, पालघर, ये सब आउट एरिया है, वहीं कोई बंगलो बुक कर ले, वहाँ बुला लिया आपको, आप तो खुश हो चले गए, शूटिंग है। जब वहाँ पे आप गए तो आपने देखा सिर्फ एक कैमरा है, 2 लाइटें लगी हुई हैं और 1-2 आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, और आपने दूर आ चुके हो, और आपसे फिर वो अब आप फंस चुके हो, फिर अब कर ही क्या सकते हो आप एक, तो फिर उस जगह पे लड़कियों के साथ बहुत गलत हो जाता है, ना वो किसी को बता पाती हैं ना कुछ कह पाती हैं, क्योंकि आप फंस चुके हो। वो थोड़ा बहुत सीन कराएंगे, चीज़ें करेंगे, फिर चीज़ें खराब होंगी, इसलिए कभी भी कोई भी अगर आपको ऐसे कोई आउट एरिया में बुलाता है तो कभी भी अकेले मत जाइए। जा रहे हैं तो घर वालों को साथ में लेके जाइए, किसी को साथ में लेके जाइए, ठीक है। और वहाँ जगह आप देखें कि वहाँ पे कोई शूटिंग पे कोई ज़्यादा लोग नहीं है या फिर कोई सेटअप नहीं है, कोई टेक्निक मतलब कोई टीम नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप काम ही मत करो, आप सीधा बोलो सर मैं काम नहीं करूँ, सॉरी मैं जा रही हूँ। आप समझ जाओ यहाँ गड़बड़ है, वो आपके उल्टे सीधे सीन निकाल के आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो जब आप देखो कि हाँ शूटिंग वाला माहौल नहीं है, ना कोई क्रेन है, ना कोई ट्रॉली है, ना कोई वैनिटी वैन है, ना कुछ है, 2-3 लोग खड़े हैं और एक कैमरा लेके पकड़ खड़े हुए हैं, तो समझ जाओ कि भाई गड़बड़ है यहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि भाई निकल लो वहाँ से उसी टाइम पे, मत करो काम, ठीक है। तो ये गर्ल्स लोग को ध्यान देना है मुंबई में रह के, कि बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जिनके पास कुछ काम धाम नहीं है, एक कैमरा उठाया चलो भाई फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जो नए लोग आते हैं वो उसमें फंस जाते हैं जल्दी काम पाने के चक्कर में। हाँ किसी को नहीं पता वो ऐसे में, हाँ तो नहीं जाने का, आपको ध्यान देने का, आप वहीं जाओ शूटिंग करने के लिए जहाँ पे लोगों को लोकेशन पता हो, जहाँ पे लोकल लोग हों, सब लोग देख रहे हों, चीज़ें हों, कि आपको फील हो कि हाँ ये सेफ प्लेस है शूटिंग करने के लिए। ऐसे कहीं भी नहीं जाना है काम के चक्कर में, वहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, फिर पता लगा आप फंस गए, ना किसी को बता पा रहे हो, ना कुछ बोल पा रहे हो, फिर लोग ऐसे डिप्रेशन के शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अच्छा काम करो, थोड़ा लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको काम मिलता है, समय लगता है, ठीक है। ऐसे ही एक दिन में कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता, ना कोई बना है। आप सोचो मैं 3 महीने आके बस एक्टिंग सीख के मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपने पहला कदम उठाया है एक्टिंग सीखने का, आप समझ पा रहे हो माहौल क्या है, चीज़ें क्या हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आएंगी चीज़ें, अच्छा यार ये एक्टिंग है, ये है, फिर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप चीज़ों जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो आप दूसरों को बताओगे, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आपको इतनी नॉलेज। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दीबाजी करोगे, आपको चलो एक काम मिल भी गया एक बड़ी फिल्म में, उसके बाद क्या करोगे आप? फिर आपको कोई बड़ा काम मिल ही नहीं रहा होगा, आप छोटा काम मिल रहा होगा, फिर आप और डिप्रेशन में जाओगे और परेशान होगे। तो इससे अच्छा है कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आज एक लाइन काम मिल रहा है, भले आज हम साइड में खड़े हैं, थोड़ा बड़ा मिलेगा, फिर थोड़ा बड़ा मिलेगा, करते करते हम पहुँचेंगे वहाँ तक। उसके बीच में कोई अच्छा ब्रेक मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वक्त लगता है।